मेरा नाम है अमीशा और आप देख रहे हैं कृषि विहार यूट्यूब चैनल। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर करती है। बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि मुर्गी पालन, दूध उत्पादन, मछली पालन और सब्जी उत्पादन। और इसी में एक नाम आता है श्री शिव प्रसाद साहनी जी का, जो कि मछली पालन और सब्जी उत्पादन में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। श्री साहनी जी बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं। इनके कार्यों से प्रभावित होकर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहाँ भ्रमण करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ तक कि इनके कार्यों की प्रशंसा सुनकर सिवान जिले के माननीय न्यायाधीश गण भी इनके यहाँ जागरूकता शिविर चला चुके हैं। साहनी जी को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के भी अवार्ड मिल चुके हैं। तो चलिए अब हम श्री साहनी जी से मिलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कृषि विहार चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव प्रसाद साहनी और मैं सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड का रहने वाला हूँ। मोहम्मदपुर मेरा ग्राम है। कृषि कार्य से जुड़ा हुआ किसान हूँ। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे हमारे काम हो रहे हैं। जी, आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए मैडम, ऐसा है कि मैं तीन जगह पढ़ाई करने के बाद तीन सरकारी नौकरी को छोड़ दिया जी। 1 महीना 15 दिन 10 दिन करके सबको छोड़ते गया, चूँकि परिवार में अकेलापन था, मैं अकेला ही था। उसके बाद से 30-35 साल मैं कुछ मेरे मित्र एक हुआ करते थे विधायक, उनके साथ 30-35 साल मेरा राजनीति में चला गया। बाद में मैं सोचा कि भाई कुछ करना चाहिए, तो हम कृषि के क्षेत्र में आ गए और कृषि काम शुरू किए। शुरू से ही हम समेकित कृषि प्रणाली संयुक्त खेती अपनाकर और काम करना शुरू किए। और उस समय मेरे पास मात्र 1 एकड़ ज़मीन था, 1.5 बीघा ज़मीन था। उसी 1.5 बीघे ज़मीन में कहीं लोलैंड था, बरसात के दिनों में पानी लग जाता था, और थोड़ा अपलैंड ज़मीन था तो उसमें कहीं बाग बगीचा भी थोड़ा था। मात्र 10-12 कट्ठा खेत पर खेती का काम होता था। वहीं से हम शुरू किए। एक गाय और भैंस रखे और एक छोटा सा तालाब बनवाकर मछली पालन का काम भी शुरू किए साथ। और शुरू हमारा वहीं से हुआ। और शुरुआती तौर पर बहुत सा कष्ट झेलना पड़ा हमको। हर जगह कष्ट झेलना पड़ा। एक तो खेती के लायक ज़मीन नहीं था, उसको खेती के लायक बनाना, उसमें मेहनत करना। एक छोटा सा तालाब बनवाए तो ये तालाब जंगल झाड़ी में बनवाए, बहुत नुकसान, उसको देख रेख करना और ये तरह की बाधाएं आती गई। लेकिन सभी चुनौतियों से मैं लड़ाई लड़ा और आज मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा ये तालाब का, मछली पालन का या साग सब्जी या आपको जो है सो अन्न उत्पादन में, दलहन तिलहन उत्पादन में, सभी क्षेत्रों में मैं अपना काम फैला कर रखा हूँ और काम हो रहा है। साहनी जी, आपको कृषि की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए मैम, ऐसा है कि जब मैं खेती बाड़ी शुरू किया तो करने के बाद हमको लगा कि भाई कृषि के क्षेत्र में जानकारी कहीं लेना चाहिए नए ढंग से खेती करने के लिए। तो मेरे बगल में कृषि विज्ञान केंद्र है, मैं वहाँ जाना शुरू किया। वहाँ के वैज्ञानिकों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और वो लोग जब खेती के बारे में बताने लगे तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये नया तकनीक बता रहे हैं। और अपना प्रयास और उनके द्वारा दिए गए विचार तकनीक के आधार पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। केवीके के अलावा आपको और कहाँ से जानकारी मिली?
देखिए, यहाँ तो प्रत्येक प्रखंड में कृषि कार्यालय है। वहाँ पर कृषि पदाधिकारी बैठते हैं और जिला में जिला कृषि पदाधिकारी बैठते हैं, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बैठते हैं। तो मैं इन सारे पदाधिकारियों के पास जाना शुरू किया। कहीं कहीं किसानों की संगोष्ठी होती थी, उसमें जाकर बैठना शुरू किया। तो वहाँ ऐसे होता था कि किसान भाई सब अपना जो विचार साझा करते थे उससे कुछ मिलता था, और पदाधिकारी लोग जो अपना नया नया विचार या नया नया तकनीक का जानकारी देते थे उससे भी हमको प्रेरणा स्रोत मिला था। और इन सारे कार्यालयों में सारे जगह जाकर मैंने जानकारी ली और उसके अनुरूप काम कर रहा हूँ। जी, तो आपने शुरुआत तो कर लिया, बहुत ही अच्छे से शुरुआत किया। अब आपका कितने क्षेत्रों में ये काम चल रहा है? मैम, ऐसा है कि शुरुआती तौर पर तो मैं 1 एकड़ से ही काम शुरू किया था, लेकिन अभी आपको जानकर आश्चर्य जैसा लगेगा जी। अभी मेरे पास 65 बीघा अपना ज़मीन है और उसी में 30-40 बीघा ज़मीन पर अभी हमारा मछली पालन का काम हो रहा है, जो कि तालाब के रूप में उसको बनवा दिया गया है। ऐसा नहीं कि बरसात का पानी आएगा उसमें मछली डाली जाएगी, उसको तालाब बनवा दिया गया है। 35 एकड़ भूमि को केवल तालाब बनवा दिए हैं हम। इस बेकार भूमि पड़ा हुआ है उसको हम भरवा देते हैं और भरवाने के बाद फिर उसको खेती के लायक बनाते हैं। और पहले से वो बेकार भूमि है, आप देख सकते हैं जिस जमीन पर आप खड़ा हुए हैं जी, इसके चारों तरफ आप नज़र दौड़ा कर देख सकते हैं कि कितना लो लैंड ज़मीन है। इसको हमने तालाब के मिट्टी से भर कर तब खेत बनाया है और इसमें जो फसल लगा हुआ है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस खेत से 3 फसल हम लिए हैं, 2 फसल अभी लगा हुआ है खेत में, परवल और ये प्याज का ये लगा हुआ है। इसके पहले इसमें से आलू का निकौनी हो चुका है। जी। तो ये जो ज़मीन है ये आपके खुद का है या फिर आपने लीज पे लिया था? देखिए, लीज का ज़मीन मेरे पास कुछ है जिसमें तालाब बना है। 15 बीघा ज़मीन में 15 एकड़ में, बीघा नहीं 15 एकड़ में हमने लीज का लेकर तालाब बनवाया है और 20 एकड़ में मेरा अपना खरीदा हुआ ज़मीन है। और जो अपने कृषि कार्य करके और कृषि कार्य के साथ साथ जो है सो मत्स्य पालन और मुर्गी पालन और ये बकरी पालन, डेयरी इकाई, ये सारे हमारे यहाँ जो बना है, इसके कमाई से हमने जो भी पैसा आया हम ज़मीन खरीदते गए, ज़मीन बढ़ाते गए और उस पर काम करते गए। तो सहानी जी, ये जो चारों तरफ ज़मीन दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये चौरा ज़मीन है जो कि किसी काम का नहीं होता है, लेकिन आपने इस ज़मीन में से भी अपना इतना अच्छा खेत कर लिया है। तो बताइए इसके बारे में कुछ हमें। ऐसा है मैम कि इस ज़मीन के बारे में मेरे सूझ में आया, मैं सोचा कि मैं आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा खेत का ज़रूरत है, तो जो कामयाब ज़मीन है, खेती के लायक ज़मीन है, उसको मैं खरीद नहीं पाऊँगा, उतना पैसा नहीं जुटा पाऊँगा कि वो खेत खरीद सकूँ। तो मैं सोचा कि क्यों न जो बेकार पड़ा हुआ ज़मीन है ये सस्ता होगा, इसी को खरीद लूँ और इसी में एक तरफ तालाब बनवा दूँ और दूसरे तरफ मिट्टी भर के खेती के लायक बनवाऊँ या बाग बगीचा लगाने के लायक बनवा दूँ। और इसी सोच के तहत मैंने ये काम शुरू किया। मैं जहाँ जहाँ ज़मीन खरीदा हूँ एकदम बेकार ज़मीन खरीदा हूँ और उसी ज़मीन को अपने प्रयास से कारगर बनाया हूँ। और कारगर बनाने में एक तरफ तालाब और हर खेत के बगल में दूसरे तरफ खेती के लायक ज़मीन, या बागवानी उसमें लगे या खेती लगे या कोई मुर्गी फार्म या बकरी फार्म खुले, चूँकि वो अपलैंड हो गया है, उस पर अब पानी नहीं लगेगा। ये बात सही कहा। तो सहानी जी, इतना सब कुछ करने के लिए आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है? कहीं से आपको सहायता मिलता है या आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इसके बारे में बताइए हमें। देखिए मैडम, मेरे कार्यों से प्रभावित होकर पिछले साल
बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे यहाँ देखने आए थे। जी जी। तो ऐसे तो उनके आने के पहले ही से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, जी। लेकिन काम को देखने के बाद बहुत प्रभावित हुए और वे बोले कि वाह बहुत अच्छा किया आपने, और यही मॉडल सारे बिहार में लागू होगा। हम अधिकारियों से अभी बात करेंगे, पूरे बिहार में ये मॉडल बनेगा जी। और बना भी पूरे बिहार में, और उस अनुरूप में पूरे बिहार में काम भी हो रहा है। मुझे भी पटना के मीटिंग में 2-3 बार जो इस पर मीटिंग हुआ उसमें बुलाया गया, मैं अपना राय जो है सो साझा किया। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम शुरू हुआ जी। तो उसके तहत कुछ तालाब हमको सहायता मिला, सरकार से अनुदान मिला, उसके तहत कुछ तालाब बन गया जी। और फिर बाद में आ गया चौड़ विकास योजना जी। जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी फंड है जी। और मुख्यमंत्री जी का भी फंड है। अच्छा। तो हमने देखा तो सोचा कि भाई जब सरकार प्रोत्साहन राशि इतना दे रही है जी। और किसानों के लिए दे रही है तो क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। और ये जो है सो चौड़ विकास योजना के तहत जी। हमने अभी तक 20 एकड़ जमीन में, 20 एकड़ अपने निजी जमीन में और 15 एकड़ लीज के जमीन में ये जो है सो चौड़ विकास योजना के तहत सहायता के राशि से और कुछ अपने पास से लगाकर और बनवा दिया हूँ तालाब। अच्छा। ये तालाब आप देख सकते हैं, ये 35 बीघा में जो तालाब अभी एकड़ में बना है, 35 एकड़ में ये सब चौड़ विकास योजना का तालाब है। अच्छा। और पहले जो है सो इसके पहले कुछ अपना हम बनाए हैं, उसमें जल जीवन हरियाली का भी सहयोग राशि है और अपना कमाई भी है। तो सहानी जी, आप मछली पालन के अलावा और क्या क्या करते हैं? देखिए, मैं मछली के अलावा मैं अपने यहाँ मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी फार्म और बकरी फार्म, वर्मी कंपोस्ट, ये सारे काम मैं किया हूँ। और खेती में साग सब्जी का खेती मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। दलहनी और तिलहनी फसलें का भी खेती हो रहा है। आपको आप देख सकेंगे बगल में मेरा प्लॉट जो तिल का लगा हुआ है, तिलहन का, तोरी और सरसों का लगा हुआ है, उसको देख सकते हैं। मैं 18 बीघा ज़मीन पर अभी तोरी का फसल लगाया हूँ, उसको भी आप देख लेंगे। और मेरे यहाँ सब्जी का बीज भी तैयार हो जाता है, मछली का बीज मुख्यतः तैयार होता है। इतना सारा काम लेकर हम चल रहे हैं। तो देखिए मैडम, आप तो ये देख ही लिए, अब इसके सामने जो दिख रहा है, चलिए आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं जो हम कर रहे हैं इसमें काम। ये है आपको मछली का फीड इसमें तैयार, दाना तैयार होता है। और इसको हम इस व्यू से लगाए कि बाहर से जो दाना हमको मंगाना पड़ता था वो दाना बहुत महंगा हो जाता था। तो हमारे सूझ में आया कि क्यों न एक जो है सो अपना प्रोडक्ट दाना भी निकले, और हमने ये शुरू किया। इसमें भी सरकारी सहायता हमको प्राप्त है। और आप देख सकती हैं सब मशीन लगा हुआ है। ये जो मटेरियल रखा हुआ है, रॉ मटेरियल है, बोरा जो आप देख रहे हैं, ये पिसा हुआ ये मक्का है। ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, ये मक्का और गेहूं दोनों मिलाकर पीस कर रखा हुआ है। इधर बगल में ये आप देखिए, ये है, इसको बोलते हैं सोयाबीन। सोयाबीन का ये है पिसा हुआ सोयाबीन है, वहाँ पाउडर है सोयाबीन का। ये सामने आप देख सकते हैं, ये सूखा हुआ मछली है, ये सूखा मछली है। ये बाहर से हम मंगाते हैं सूखे मछली को, ये देख सकते हैं ये। और इसका फिर पाउडर बनाकर दाना में लगाएंगे। ये सूखी मछली है सब। इसको आप उस पाउडर के साथ मिक्स करते हैं, सूखी मछली को, उससे दाना बनता है। ये सभी इसमें 15-16 आइटम है जिसको हम आप बगल में ये देखिए मैम, ये जो है सो ये 15-16 चीज़ को मिलाकर
और ये मछली का पाउडर है, ये बाहर से ही आया है, ये पाउडर बनाकर वहाँ से आया है। और ये सारे चीज़ को मिलाकर ये 15-16 आइटम इसमें मिलाकर रखा हुआ है। और जो चीज़ पीसना होता है इस मशीन में पीसा जाता है। यहाँ है मिक्सचर मशीन, ये मिक्सचर मशीन में ये आता है, सब मिलाकर यहाँ मिक्स होता है। फिर वहाँ बॉयलर है, वहाँ पानी जो है सो हीट होकर मशीन में जाता है। और इस मशीन से फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है सो दाना तैयार होकर निकल रहा है। और इसी दाना को हम यूज करते हैं अपने तालाबों में। और ये बोरा जो रखा हुआ है ये खल्ली का बोरा है, इसको भी इसमें डाला जाता है। खल्ली जी, ये सरसों तोरी, हाँ तोरी का जो, हाँ। तो ये जो आप यहाँ पे इतना प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आप सिर्फ खुद के लिए ही करते हैं या फिर इसका बाहरी मार्केट में मतलब इसका सेल भी करते हैं? देखिए, अब तो बाहरी मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि इस मशीन का क्षमता कम हो पाता है, जो अपने ही यूज में ले रहे हैं। लेकिन अभी हम तुरंत लगाने जा रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर मशीन आ रहा है, बड़ा मशीन। और उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो अपने अलावा बचेगा, उसको बाहर किसानों को देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको मछली पालन हेतु बीज या फिर दाने की ज़रूरत है तो उसके लिए आप सहानी जी से संपर्क करके मछली के दाना और बीज दोनों का ही आप परचेस कर सकते हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छे आम के पेड़ का भी निर्माण किया है, जिसमें हर एक डाल पे किसी न किसी माह पे आपको आम ज़रूर दिखेंगे। हाँ, देखिए, जिस पौधा के बारे में हम बता रहे थे, आप देख सकते हैं, यही वो पौधा है जिसमें 10 वैरायटी का आम है। पिछले साल तो 5 वैरायटी लग गया था, इस साल ये लील गाय जो है सो खा गया है, फिर भी मंजर आ रहा है सभी तना में। आप देख सकते हैं, ये तना दूसरा है, ये दूसरा है, फिर यहाँ दूसरा है, ये दूसरा है, फिर उधर देखिए वो मोटा वाला तना दूसरा है, उसमें से फिर बांध कर ले गए हैं उधर कलम काट के, और वो दूसरा है। आप पत्ती भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसका पत्ती की अलग है, इसका पत्ती अलग है, फिर वो बगल वाले का पत्ती अलग है। ऐसे इसमें कुल 10 वैरायटी का आम ग्राफ्ट किए हुए हैं। और ये मेरे अपने हाथ का बनाया हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि भविष्य में ऐसा भी पौधा हम 10-20 वो अपने बागीचा में लगा दें। ये जो इतना बड़ा आपका जो तालाब का काम चल रहा है, खेतों का काम चल रहा है, तो ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये सब तो आप अकेले नहीं कर पाते होंगे। इसके लिए और भी लोगों को आप या तो रोज़गार देते हैं या फिर क्या, बताइए इसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो भी काम है, इस काम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी। और एक तरह से ये कहिए कि हमारे पूरे काम में सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को रोज़गार मिला है जी। कहीं मछली बेचने का काम हो रहा है, उसमें अधिकतर लोग लगे हुए हैं। कहीं मछली का बच्चा तैयार करने में कुछ लगे हुए हैं, कहीं जो है सो ये तालाब बन रहा है, इसमें लोग लगे हुए हैं, कहीं मिट्टी भरा रहा है, फल सब्जी का खेती हो रहा है उसमें, यानी हर स्टेज पर कुछ न कुछ लगे हुए हैं जी। और एक तरह से ये समझिए कि हमने समाज को जोड़ने का काम किया है। समाज के हर तबके के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय से संबंधित जो मछुआरे टाइप के लोग हैं वो लगे हैं, वो नहीं, हर वर्ग के लोग मेरे यहाँ काम करते हैं और मेरे काम से जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, मेरे काम से प्रेरित होकर यहाँ हर तबके के लोग तालाब भी बनवाए हैं। और मेरे व्यवसाय में तो यहाँ तक जुड़े हैं कि मैडम आपको हम क्या बतावें, लोग कहते हैं कि बिहार गरीब प्रांत है, यहाँ के लोग बाहर में काम करते हैं। अभी तो आप देख सकते हैं मेरे खेतों में झारखंड के 6 लड़का काम कर रहा है, वो झारखंड का है जी। पिछले 5-6 साल से है। और पंजाब हरियाणा से 2-2 व्यक्ति यहाँ काम करते हैं, वो लोग घर पर गए हुए हैं। बंगाल का 2 व्यक्ति काम करता है। ऐसे बाहर स्टेट के भी कुछ लोग मेरे यहाँ काम करते हैं और उन्हें भी रोजगार मिला हुआ है। सहानी जी, आपने इतने सारे क्षेत्रों में काम किया, कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने, इतने बड़े स्तर पे काम करने के लिए आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इतने तरह के अवार्ड्स भी मिले हैं। इसके बारे में कुछ बताइए हमें, कितने अवार्ड्स मिले हैं आपको और क्या क्या? देखिए, अभी तो हमको जिला और राज्य से लेकर
देश स्तर तक का 13 अवार्ड अभी तक मिल चुका है। 13 अवार्ड मिल चुका है। उसमें 2 अवार्ड जिला स्तर का है, कुछ प्रांत स्तर का है और 5 अवार्ड हमको नेशनल लेवल का है। उसमें 2 अवार्ड जोनल है और 3 नेशनल है। और पिछले साल जो अवार्ड मिला था वो जिस वक्त हम अवार्ड लेने के लिए ICR दिल्ली गए तो पूरे देश से 5 ही व्यक्ति को मिला था, जिसमें प्रथम स्थान मेरा था। पहले ही मेरा नाम पुकारा गया बिहार से शिव प्रसाद सैनी जी। ये बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सिर्फ 5 लोगों में से वो भी पहला अवार्ड आपको, जी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से कुल मिलाकर अभी तक 13 अवार्ड मिल चुका है हमें। जी जी। तो सहानी जी, कुछ नई जानकारी जो कि आप आज के जो हमारे नए युग के किसान लोग हैं उन लोगों के लिए आप देना चाहेंगे? हम तो बराबर जब भी कार्यशाला लगता है जी या किसान गोष्ठी होती है, कहीं गांव में हो या किसी कार्यालय में हो, तो हम कई एक बार ऐसा मौका लगा है कि छात्र छात्राएं भी उसमें रहती हैं, हम किसान भी रहते हैं। हम सबको यही बोलते हैं कि बाबू देखो, हम 3 आप लोग नौकरी के फेरा में क्यों रहते हैं? नौकरी के फेरा में मत रहिए। कि पुराने ज़माने के लोग एक कहानी कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, नौकरी पेशा भीख निदान। तो उस पैटर्न पर क्यों नहीं काम करते हैं? नौकरी होना होगा, नहीं होना होगा तो आप नौकरी के फेरे में मत रहिए कि हम नौकरी लेंगे। आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि नौकरी देने का काम हो, रोजगार का सृजन हो और उसमें और लोग काम करें। तो हम तो लोगों को अपने छात्र छात्राओं को या किसानों को यही संदेश बराबर देते हैं, यही बराबर कहते हैं कि कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग उसमें जुड़ जाएं और लोगों का रोजगार का काम चले। तो सिर्फ नौकरी पर निर्भर ना रहे, औरों को रोजगार भी प्रदान करें। ये बहुत ही अच्छा नारा रहेगा, नहीं? हाँ, जहाँ रहते हैं तहाँ सारे वर्कर्स जो हैं सो एक साथ बैठकर गपशप करना, खाना पीना बनाना, खाना खाना, ये सब बगल में ही घर है, लेकिन हम घर पर खाना कम खाते हैं। हम ज़्यादातर जो वर्कर्स लोग जो साथ समाज में काम कर रहे हैं उनके साथ मिलजुल कर हम काम करते हैं, ताकि सबों में खुशहाली बना रहे, सभी खुश। ये जो आप देख रहे हैं अभी, इस पूरे खेत में पूरे तरीके से बैगन और तोड़ी लगा हुआ है। और ये सारा जो खेत बना है वो जो तालाब की मिट्टी खोद के निकाली गई थी, उस मिट्टी को यहाँ पर ला करके और फिर इस खेत का निर्माण किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कितना हरा भरा अब ये पूरा का पूरा खेत बन चुका है। और इसी के साथ ये थे हमारे साथ शिव प्रसाद सहानी जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना बहुत बहुमूल्य समय देकर हमारे खेतों तक और तालाबों तक आए, देखे, इसके लिए आपको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और इसी के साथ ये वीडियो था पूरी तरीके से मछली उत्पादन और हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रगतिशील किसान श्री शिव प्रसाद सहानी जी का। आप सभी भाइयों बहनों का कृषि विहार चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इस तरीके के और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।